जहां मिलता है 4 युगों का पुण्य एक तपस्या के साथ। प्रयागे माघ पर्यंत त्रिवेणी संगमे शुभे। सृष्टि की रचना के बाद जहां ब्रह्मा ने किया कल्पवास, कलयुग में कल्पवास का धर्म, आध्यात्म और वैज्ञानिक रहस्य। कलयुग का कल्प विधान। नमस्कार, इसकी एक और दिलचस्प रिपोर्ट के साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। कलयुग में ज्योतिष में कल्प का विधान अब कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक गणना साबित हो चुकी है। कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा का एक दिन, यानी पृथ्वी का 4.32 बिलियन ईयर, यानी कि 4 अरब 32 करोड़ साल। लेकिन इस गणना से अलग एक दिलचस्प रहस्य है। इन पूरे कल्प वर्षों का पुण्य 1 मास यानी 1 महीने में प्राप्त होने का। धरती पर इसे कल्पवास कहा जाता है, यानी वो समय जब देवता भी चाहते हैं कि काश वो मानव रूप में होते तो उन्हें संगम तट पर कल्पवास का मौका मिलता। उस पावन कल्पवास का पहला संयोग 21वीं सदी के 25वें साल में बन रहा है, तीर्थराज प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती के दिव्य संगम तट पर। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में आप समझिए कलयुग में कल्पवास का पूरा रहस्यमय विधान। पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। जैसे स्वास्थ्य विज्ञान कहता है तन शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है, वैसे ही सनातन धर्म का ये पौराणिक श्लोक बताता है तन मन की शुद्धि के लिए स्नान के साथ अपने ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण जरूरी है। ईश्वर यानी ओम, ओम यानी ब्रह्मांड का स्वरूप और ध्वनि, ये हमारी वैदिक मान्यता है। अगर आप इस सृष्टि के प्रति समर्पित हैं, तो आप चाहे पवित्र हो या अपवित्र, ये सृष्टि आपके लिए चलायमान है। इस आस्था के साथ आपका स्वागत है प्रयागराज के संगम पर। जहां 2025 के महाकुंभ में एक रहस्यमयी संयोग बन रहा है। 2025 के महाकुंभ में दुर्लभ संयोग, 42 दिन के कल्पवास में 4 युगों का पुण्य। दुनिया के सभी धर्मों में पाप और पुण्य की अवधारणा अलग अलग शब्दों में वर्णित है, लेकिन हमारे वैदिक ग्रंथों में इसकी आध्यात्मिक परिभाषा बेहद दिलचस्प है। पाप, पुण्य और कल्पवास के कनेक्शन की इसी रहस्य को समझाने के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची प्रयागराज। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। इसी महाकुंभ में एक विधान होता है, कल्पवास का विधान। कल्पवास आपकी दैहिक
और मानसिक शुद्धि से जुड़ा होता है। आसान भाषा में समझे तो पाप हर वो कर्म होता है जिससे सृष्टि के किसी दूसरे अंश को पीड़ा पहुंचे, और पुण्य हर वो कर्म होता है जिससे सृजन होता है, और ब्रह्मांड इसी सृजन के विधान से लगातार आगे बढ़ रहा है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या महाकुंभ में संगम तट पर कल्पवास और इसके विधान के मुताबिक स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं? महाकुंभ में कल्पवास और स्नान से पाप मुक्ति का रहस्य। पाप पुण्य जो है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है अपने आप को क्या मानते हैं। अगर आपने गंगा जी में डुबकी लगाई तो आप ये मान के चलो कि मेरे जितने भी पाप है उससे मुझे जो है वो पाप समाप्त हो गए और पुण्य की प्राप्ति हो गई। कहने का तात्पर्य ये हम पे ही डिपेंड करता है कि हम अपने मन को कैसे रख सकते हैं। पाप और पुण्य को लेकर हमारी वैदिक मान्यता की तरह विज्ञान भी ये मानता है कि इंसान का दिमाग उसके कर्मों का पूरा बही खाता है। इस बही खाते में जो भी चीज दर्ज होगी हमारा व्यवहार उसी तरह का होगा। लेकिन विज्ञान ऐसे नकारात्मक व्यवहार से मुक्ति का रास्ता नहीं बताता, लेकिन हमारे वैदिक आध्यात्म में इसका उपाय है। वो है प्रकृति के साथ वास और इसके विधान के मुताबिक व्यवहार। पूरे जीव जगत में स्वयं के शरीर को नया करने का एक प्रोसेस होता है जिसे हम रिजुविनेशन कहते हैं। रिजुविनेट कर लेना, दरअसल अपने आप को नया कर लेना, और यही नया पाने के लिए करोड़ों करोड़ लोग आ जाते हैं। नया क्या, हम शरीर तो बदल नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि हम बदल रहे हैं अपनी मानसिक शक्तियों को। डॉक्टर धनंजय चोपड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मीडिया स्टडीज के संयोजक हैं और महाकुंभ के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी कई पुस्तकें लिख चुके हैं। कल्पवास के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब हमने इनसे संपर्क किया तो इन्होंने हमें ऐसी कई बातें बताई जो हमारी आस्था से जुड़ी होने के साथ साथ पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक थी, यानी तन की शुद्धि के साथ साथ मन का भी पूरा शुद्धिकरण। तो क्या वो शुद्धिकरण संगम पर स्नान से संभव है? इस सवाल के जवाब से पहले कल्पवास की वैदिक अवधारणा समझ लीजिए। पौष मास की पूर्णिमा से शुरू होती है कल्पवास की अवधि। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में कल्पवास का खास महत्व माना जाता है। एक दिन से लेकर पूरे कुंभ अवधि तक के कल्पवास का विधान है। कल्पवास के पौराणिक विधान में 21 नियम हैं, जो हर कल्पवासी को बरतने होते हैं। इस दौरान जमीन पर सोना, खुद खाना बनाकर खाने का विधान है। नियम के मुताबिक कल्पवासी को दिन में 1 बार भोजन, 3 बार स्नान करना होता है। इसके साथ कल्पवासी को भागवत पाठ, राम कथा और संध्या आरती करनी होती है। और कल्पवास लोग जो करते हैं वो सुबह से 1 टाइम भोजन होता है, 3 टाइम उनका नहाना होता है, नंगे पैर बिना प्याज लहसुन का कच्चा खाना खाते हैं वो लोग। इस अवधि में प्रयागराज में 36 कोटि के देवी देवता यहाँ पर विराजमान रहते हैं और कल्पवास के रूप में ही वो विराजमान होते हैं। ये तो हुई महाकुंभ और कल्पवास को लेकर धार्मिक मान्यता, मगर इसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण है। इलाहाबाद से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक इस पर शोध हो चुका है। कल्पवास पर वैज्ञानिक शोध, 42 दिन में कैसे होती है शुद्धि। ये संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव साइंस होती है उसके बहुत सारे अध्ययन हुए हैं और उनसे निकला है कि जब हम संयमित होकर किसी प्राकृतिक स्थान पर हम रहने का काम करते हैं, प्राकृतिक स्थान पर अपने जीवन को चलाने का काम करते हैं, तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। एक शोध जैसे हुआ ना कि ग्रहों की विशेष स्थिति में ये सब काम होता है। महाकुंभ का आयोजन ही ग्रहों की खास स्थिति के मुताबिक होता है।
स्पेशल रिपोर्ट में आगे हम ये पूरी स्थिति आपको तफसील से बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। इसके साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रहों की खास स्थिति का असर हमारे तन मन पर कैसे पड़ता है। धार्मिक आख्यानों में इस असर को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन कल्पवास की इस पूरी वैदिक परंपरा के साथ हम इस पर विज्ञान की टिप्पणियां भी दिखाएंगे। आखिर कल्पवास में कैसे मुमकिन होती है दैहिक और मानसिक शुद्धि की पूरी प्रक्रिया। विज्ञान कहता है हमारी धरती ब्रह्मांड में ग्रहों की एक वैज्ञानिक व्यवस्था का हिस्सा है। इस नाते ये सूर्य से जुड़ी हुई है और अपना संतुलन सौर मंडल के दूसरे ग्रहों के साथ बनाकर रखती है। धरती को मिलने वाला सूर्य का प्रकाश और बृहस्पति जैसे ग्रह का सुरक्षा कवच इसी संतुलन का हिस्सा है। यही बात हमारे वैदिक श्लोक बताते हैं। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्या तदा योगः कुंभख्यस्तीर्थ नायके। ये श्लोक बताता है कि प्रयागराज में हर 12 साल पर महाकुंभ का संयोग तब बनता है जब अमावस्या की तिथि पर बृहस्पति वृष राशि में और चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य उसमें मकर राशि में था और गुरु कौन सी राशि में था? गुरु उस समय वृष राशि में था। तो ये सब देखा जाता है। जब ये सब पूरा जब हमारा जो पंचांग में जब पूरे ये ग्रह नक्षत्र की जब आपस में मिलते हैं, इनकी कैलकुलेशन होती जब मिलेंगे तभी जा करके उसको जो है अर्धकुंभ के नाम से, महाकुंभ के नाम से, माघ महीने के नाम से नाम दिया जाता है। वैसे तो कुंभ का आयोजन 4 जगहों पर होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। लेकिन महाकुंभ प्रयागराज को छोड़कर और कहीं पर नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावन मानव मेला प्रयागराज के संगम तट पर ही लगता है। इसलिए यहाँ पर कल्पवास का खास विधान है। जानकार ये भी बताते हैं कि ग्रहों की खास स्थिति महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन जल को अपने असर से ऊर्जावान बना देती है। जानते हैं कि समुद्रों में ग्रहों की स्थिति के कारण ज्वार भाटा आता है, परिवर्तन तो पड़ता है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है चीजें। तो क्या नदियों के पानी में भी ये होता है? और बिल्कुल होता है। ये शोध निकलकर सामने आता है, जैसे कॉग्निटिव साइंस है। वैज्ञानिक शोधों के मुताबिक सौर मंडल में सबसे शक्तिशाली सूर्य और सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का आकर्षण संगम तट पर वैसे ही पड़ता है जैसे समुद्र का जल चंद्रमा की बदलती स्थिति की वजह से उद्वेलित होता है। हमारी वैदिक गणना बताती है कि पानी हमारे मन का कारक है। ये भी इसी वजह से ग्रहों की खास स्थिति में रूपांतरित होता है। महाकुंभ में कल्पवास का तप, मस्तिष्क को साधने का मंत्र। There are several glands endocrine, वो हमें कंट्रोल करती हैं और इस तरीके से आभा बढ़ती है, तेज बढ़ता है, चेहरे का तेज बढ़ जाता है, दिमाग ठीक से चलने लगता है। और जब दिमाग ठीक से चलेगा तो कंट्रोलिंग पावर अगर ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। यानी कल्पवास की परिकल्पना पूरी तरह खुद को साधने की प्रक्रिया है। अगर इस साधना को वैज्ञानिक तरीके से देखें तो जैसे शांतिपूर्ण जीवन के लिए आधुनिक मनोविज्ञान 5H की अवधारणा बताता है, उसी तरह हमारी वैदिक परंपरा में भी सुकर्म यानी अच्छे कर्तव्य के 5 अंग माने गए हैं। मनोविज्ञान 5H थ्योरी में हैंड,
हेड, हार्ट, हैबिट और हेल्थ को प्राथमिकता दी जाती है। उसी तरह वेदों में आत्मशुद्धि के लिए 5 अंगों को प्राथमिकता दी गई है। इंसान के दिमाग से लेकर हाथों से सुनिश्चित किए जाने वाले अच्छे कर्म, साफ हृदय, शिष्ट व्यवहार और बिना व्याधि वाला शरीर बेहद अहम है। अगर कल्पवास के विधान को देखें तो इसकी दिनचर्या कुछ इस तरह से तैयार की जाती है जिसका असर पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक होता है। वेद और विज्ञान दोनों के जानकार मानते हैं कि 1 महीने से ज्यादा अवधि वाला कल्पवास इंसान को शुद्धि की ओर ले जाता है और इसके बाद आपका दिमाग अलग तरह से फंक्शन करना शुरू कर देता है। इस बदलाव के लिए स्नान, ध्यान, जप, तप और संगम तट खास तौर पर जिम्मेदार होते हैं। कल्पवास जो होता है, मन में जो भी कल्प है, जो भी दुख है, उसका त्याग होता है। उसके साथ ही कल्पवास जो लोग करने आते हैं वो कठोर तपस्या करते हैं। तुलसी का बिरवा लेकर आते हैं, है ना, और भगवान विष्णु की प्रतिमा लेकर आते हैं। संगम की रेती पर जो पटकुटी बनती है उसमें बैठकर उसे स्थापित करने के बाद वहीं पर खाना बनाना, वहीं पर रहना, ये जो नियम सुझाए गए, 21 नियम बनाए गए हैं, ये नियम हमारी पुराणों में वर्णित है। युगों युगों से चली आ रही कल्पवास की ये परंपरा आज भी इतनी बलवती है कि इस महाकुंभ में 10 करोड़ कल्पवासियों के आने का अनुमान है। इस बार के महाकुंभ में 10 करोड़ लोगों के लिए पूरी टेंट सिटी बनाई गई है। अनुमान है कि पूरे महाकुंभ के दौरान 45 करोड़ लोग प्रयागराज के संगम तट पर जमा होंगे। अब तक जितने कुंभ हुए हैं उनमें अगर कल्पवासियों की तादाद देखें तो ये 20 से 25% होते हैं। संगम तट के किनारे एक छोटी सी कुटिया, पौष माह की कड़ाके की ठंड, लेकिन आत्मबल ऐसा कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में देखिए कठिन साधना का साक्षात रूप। अगर आस्था न हो तो आत्मबल भी नहीं रहता। ये मनोविज्ञान भी कहता है और आध्यात्म भी। इसी आत्मबल की बदौलत तप का विधान है। ये तप आपकी उसी आंतरिक शक्ति का इम्तिहान होता है। कल्पवास लोग जो करते हैं वो सुबह से 1 टाइम भोजन होता है, 3 टाइम उनका नहाना, अच्छा खाना खाते हैं वो लोग। अब आस्था ये है कि महाकुंभ में कल्पवास 4 युगों की तपस्या जितना फल एक बार में दे जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया, कल्प का मतलब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस कल्प की पूरी गणना विष्णु पुराण और भागवत पुराण में खास तौर पर मिलती है। इसके मुताबिक एक कल्प सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में कुल वर्षों के बराबर होता है। एक कल्प की अवधि ब्रह्मा के एक दिन यानी 4 अरब 32 करोड़ साल होती है। हर कल्प के बाद प्रलय होता है, यानी पूरी सृष्टि की रचना नए सिरे से होती है। वेदों में ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष बताई गई है। इसके मुताबिक पूरे ब्रह्मांड की उम्र 311.04 लाख साल है। इस दौरान 3600 कल्प और 3600 प्रलय होंगे। अभी हम ब्रह्मा के 51वें साल के पहले दिन में हैं। अगर इस वैदिक गणना को माने तो हमारी सृष्टि आधी उम्र पूरी कर चुकी है।
कल्पवास की साधना के पीछे इसी सृष्टि से सीधे संपर्क और संवाद स्थापित करने की अवधारणा है। सनातनी परंपरा में सृष्टि के प्रति इसी समर्पण को ईश्वरीय आस्था से जोड़ा गया है। भक्ति क्या है? भगवान को रिझाना, भगवान को कैसे हम अपना बनाए, हम क्या करें। आपने हमारे संत महात्मा देखे ना, जटाजूट रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि भगवान शंकर रिझ जाए, हम भी वैसे लगे, हमारा श्रृंगार वैसा हो, हमारे अंदर जो भी गुण है, जब श्रृंगार हमारा ऐसा होगा तो स्वतः थोड़े बहुत गुण भी आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह देखें तो कल्पवास का तप सिर्फ स्वयं कल्याण के लिए नहीं, बल्कि इसमें प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम टेक्नोलॉजी की गिरफ्त में हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गिरफ्त में हैं, हम ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जैसी चीज़ों पर हैं। हमारा समय बहुत सारा मोबाइल पर जा रहा है, हमारा बहुत सारा समय स्क्रीन पर जा रहा है। जाहिर सी बात है कि प्रकृति हमसे दूर होती जा रही है। और जब हम नई सदी के 21वीं सदी के 25वें साल में हमें मौका मिल रहा है कि हम यहाँ पर आएँ और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। खुद को बेहतर बनाने की ये आस्था ही है जो साल 1954 में कुंभ मेले में भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खींच लाई थी। राजेंद्र प्रसाद ने अकबर के किले में कल्पवास किया था। उनके कल्पवास के लिए खास तौर पर किले की छत पर कैंप लगाया गया था। ये जगह प्रेसिडेंट व्यू के नाम से जानी जाती है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ ही है, तो कल्पवासियों का मेला अब तक का सबसे बड़ा होने वाला है। तो आपने जाना कैसा है कलयुग का कल्प विधान। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।